अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और मेरे साथ फ़याज़ महमूद साहब मौजूद है। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हम आज फिर बात करेंगे लाहौर के डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल के मामले पर। आज जिस तरह मज़ीद पेशरफ़्त हो रही है तहकीकात में, जो है वो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। साथ-साथ जो कातिल है और मक़तूल, जो उसके साथ जो उसकी शरीके जुर्म है, उसकी अहलिया, उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे मज़ीद कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, तो इसलिए मैंने फ़याज़ साहब को ज़हमत दी। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे इस केस के ऊपर डिस्कस करने के बाद बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि एक बंदा जो किसी की इज्जत के दरपे हो, अगर वो कत्ल भी हो गया तो ठीक है, कोर्ट फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी, जो भी चीज हुई है, लेकिन उस पर आप बात ना करें। लेकिन हमारा बात करने का मकसद भी ये होता है कि देखिए, जो माशरे के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके तमाम पहलुओं को हम सामने लाते हैं और माशरे की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं कि अक्कासी करें और मामला उनके सामने रखें, फिर आवाम जो भी मुहर्रिकात हैं उसको देखते हुए फैसला कर सके। तो हम इसलिए वीडियोस बनाते हैं, आप तक जो इंफॉर्मेशन है या मालूमात है वो रखने की कोशिश करते हैं। तो अब भाई, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं मजीद। एक तो ये है कि मुल्जिम की तरफ से कहा गया है कि देखिए जी, मैंने कत्ल किया है, तस्लीम कर रहा है, लेकिन गैरत के नाम पर कत्ल किया है। लेकिन ये है कि मेरी बीवी से उसके ताल्लुकात नहीं थे। ये सवाल ऐसा है जो चौंका देने वाला है कि आप गैरत के नाम पर फिर कैसे कत्ल कर रहे हैं जब उससे ताल्लुकात भी नहीं थे। तो ये क्या माजरा है, पुलिस क्या कहती है, क्या बात सामने आई है? जी देखिए शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि कहा कि कुछ लोग इस पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आप इस पे बात ना करें। देखिए एक जर्नलिस्ट होता है, उसका काम होता है कि वो दोनों साइडों की स्टोरी को लेकर सामने आए। इसमें अब क्या हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं जो डिलीवरी बॉय है उसकी फैमिली का मौक़िफ़ है। डिलीवरी बॉय जो रईस था वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, वो अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने नहीं रख सकता, लेकिन उसकी फैमिली क्या मौक़िफ़ रखती है वो हम सारा आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह जो मुल्ज़िमान की साइड है, जिसमें मुल्ज़िमा आमना है या फिर उसका ख़ाविंद है, इनका क्या मौक़िफ़ है वो भी बड़ा खुल के, मैं समझता हूँ कि माज़ी में कभी ऐसी कोई मिसाल आपको मिलती नहीं है कि इतने ज़्यादा जो ऑन रिकॉर्ड मुल्ज़िमान का इंटरव्यू सामने आए और जिस पे चीज़ें उनकी सामने रखी जाएँ। तो इस केस पे हमने रख दी। यही वजह है कि इसमें खुलकर चीज़ें भी सामने आई और इसी वजह से कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। अब शायद भाई इसमें पुलिस का एक मौक़िफ़ है। पुलिस ये कहती है कि भई इन दोनों का एक ताल्लुक था और उसी ताल्लुक की बुनियाद पर ही वही ताल्लुक जो कत्ल की वजह बना। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आमना और मानो को देखते हैं, जो उसका निकनेम मानो है, वो कहती है कि मेरे ऊपर तोहमत ना लगाई जाए और वो रो-रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती है। वो कहती है कि जब मैंने ये सारा कुछ हो गया, हम वहाँ पर जब लाश को जला दिया गया, तो मुझे अपने ख़ावंद से, मुझे अपने शौहर से खौफ़ आने लगा। मैं डर गई और उसके बाद वो जब हम घर पहुँचे तो ज़ाहिर है जहाँ से ये सारा वाक़या हुआ वहाँ से घर में पहुँचने में घंटा तो लगा होगा। तो वो कहती है कि मैं इस दौरान डरी हुई आई और उसने सबसे पहला जो कहती मैं घर पे आके मैंने एक ही काम किया। मुझे कहती तब ना अपने बच्चों की फ़िक्र थी, ना मुझे अपने बच्चों की कोई याद आई, ना अपने वालिदैन की, ना अपने ख़ावंद की। उसने कहा कि मैंने आते सार एक वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद मैं जाए-नमाज़ बिछाई और रोना शुरू कर दिया। अब मैंने अल्लाह ताला के सामने वो कहती मैं गिड़गिड़ा कर रोई और मैं शर्मिंदा थी अल्लाह के सामने। और उसने कहा कि उसके अल्फाज़ हैं, वो कहती कि जब मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला क्या कहेगा? अल्लाह ताला तो यही कहेगा कि मानो तुम भी अज़ीज़ थी और वो लड़का भी मुझे अज़ीज़ था, ये तुमने क्या कर दिया है? तो वो कहती कि मैंने इसी अथना में नमाज़ की अदायगी शुरू की तो मुझसे सजदा नहीं हो रहा था। अब ये देखिए किसी भी इंसान के लिए ये इससे बुरा वक़्त क्या होगा शाहिद भाई, कि वो सजदा करना चाहता है, अपने रब के हुज़ूर झुकना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि मुझसे झुका नहीं जा रहा था। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी अल्लाह ताला का सामना करने पर। तो उसने कहा जी मेरे करीब एक पर्दा था, मैंने पर्दे को थाम लिया और तकरीबन पौना घंटा उसने कहा कि मैं कोशिश में रही कि मैं किसी तरीके सजदे में चली जाऊँ और अल्लाह ताला से इस मामले पे माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैं करना नहीं ये चाहती थी, एक हादसा हो गया। तो अब उसने कहा कि अल्लाह ताला क्या सोचेगा? तो ये एक तरफ हज की नियतें करती है, रोज़ों की नियतें करती है, तो फिर वो कहती कि ये मुझसे क्या हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया है? तो फिर वो पछताती है। देखिए शायद भाई जब भी ये गुस्सा जो है हमारा, इसको हमने क्यों इस्लाम ने हराम करार दिया है? इसलिए हराम करार दिया है कि उस वक़्त इंसान को अपनी भी खबर नहीं रहती, अपना भी होश नहीं रहता। जब वो कर बैठता है, तो फिर एक ज़मीर तो इंसान का होता है, वो तो आपके ऊपर बोझ डालता है, उसका बोझ तो आपके ऊपर होता है। तो इसकी कैफ़ियत उस वक़्त बदली जब ये घर पहुँची, ये आके आराम से बैठे, तो तब इसे एहसास हुआ कि ये क्या कर बैठे। अब वो कहती है कि मेरी आई विश कि मैं कोई घर छोड़ जाती,
हम कहीं दूर चले जाते, हम अपना नंबर सिम तोड़ देते, कुछ कर लेते, लेकिन ये वाकया होना नहीं चाहिए था। अब वो उसके पेरेंट्स से माफी भी मांग रही है। वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि रईस की जो मामा और बाबा है, वो कहती है कि बल्कि उनको वो मामा बाबा कहकर बुला रही है। वो कहती है मामा बाबा मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं जो मुझ पे या आपके बेटे पे तोहमतें लग रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो मुझे भी पता है कि आपने अपने बेटे को ये तो कभी नहीं कहा होगा कि किसी की कुड़ी को या किसी की लड़की को आप जाकर तंग करो। तो ये सब कुछ एक हादसा था जो हो गया। अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर उसने कहा कि मैं उसकी बहनों से भी, उसने कहा आप ही आई एम सॉरी। मुझे पता है ये सॉरी का वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती कि कल को मेरा बेटा भी इसी तरह जाए, और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और उसने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि रईस के वालिद फालिज ज़दा थे, उनको फालिज का अटैक हुआ है, तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो मैं बनवा रही हूँ, मैं कहूंगी कि प्लीज ये उनको भी आप जाकर दिखाना। अब वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, एक बात ही कह रही है कि मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो कहती है कि बस हम ये एक हो गया हादसा, तो हमसे गलती हो गई है, वो माफी मांगती है। अब शायद भाई गलती है या कुछ भी है, अगर वो रईस तंग कर रहा था तो उसका एक हल था। उसका हल ये था कि ये अपने खामद को बताती। वो मानती है कि मैं गलती कर बैठी, मैं नहीं बताया। जी जी जी। कि खामद ने जो कुछ कर दिया, अब वो कहता है कि खामद भी उसका कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता था, डंडा उसको एक लगा और वो मर गया। उसके बाद फिर जाहिर है लाश को ठिकाने लगाना, मैं डर गया था, तो उसकी लिए मेरी मजबूरी बन गई, लाश को ठिकाने लगाया और जला दिया, कि कोई प्लानिंग के तहत ये सब कुछ चल नहीं रहा था। उसने कहा कि हमारा रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए, हमारी पूरी फैमिली हम शरीफ लोग हैं, तो हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि जी हमसे गलती। मैं ये समझता हूँ कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है शायद भाई। रईस जो अपने वालिदैन की औलाद थी, जिसकी 2 माह बाद शादी होनी थी, उसको भी कुछ चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। देखें, मैं हूँ या आप हैं, जब तक हम कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे या किसी के घर नहीं जाएँगे, तो हमको मेरे ख़्याल में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जब तक हम खुद उसमें ना हों। तो ज़ाहिर है ये वो किसी और इलाके के रहने वाले हैं, ये किसी और इलाके, तो इनका ताल्लुक तो इसी तरह ही कोई डेवलप हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में रईस को भी कुछ ख़्याल करना चाहिए था कि भई वो तुम्हें बुला रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, एक लड़की बन के वो फरहान तुम्हें ट्रैप कर रहा है, तुम उसके ट्रैप में आ गए और उसके घर चले गए हो। ना जाता तो आज शायद वो कब्र में ना होता। ना जाता तो आज शायद ये फैमिली जो है वो जेल में ना होती, पुलिस कस्टडी में ना होती। तो इस वक़्त जो पुलिस मौक़िफ़ रखती है, अब ये सारा मैंने मौक़िफ़ दिया है लड़की का। अब पुलिस क्या जी जी। कहती है? ये कहती है कि जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसके मुताबिक तो ये लड़की और लड़के का पिछले 5-6 माह से राब्ता था। और उसके बाद जो फरहान है उसने एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उसने कहा है कि जब मैंने एक दफ़ा उसको समझाया और वो समझ गया, और 2 दिन कम से कम सुकून रहा, उसने तंग करना बंद कर दिया। इट मीन्स कि पीछे कुछ ना कुछ कहीं न कहीं इनका चल रहा था, मामलात तो थे। अब वो सारा कुछ जब चल रहा था तो सुकून हो गया था। इट मीन्स इनको पहले से नॉलेज में ये बात आ चुकी थी, तो तब मेरे ख़्याल में फरहान को ये चाहिए था, अगर ट्रैप भी कर रहा था तो पुलिस को बुला लेता, पुलिस आई बैठी होती, उसको ट्रैप करके घर बुला देता और उसको पुलिस के हवाले कर देता। तो इस तरह नहीं, फरहान केस जो स्ट्रॉन्ग। फरहान जो है, फरहान का ये कहना है कि देखिए जी पहले दफ़ा एक दफ़ा जो आया था घर से वो भाग गया। मोबाइल उसका हमारे घर पे रह गया, टेरेस से वो फरार हो गया, से कूद कर आगे निकल गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है वो आया है और दूसरी दफ़ा जब आया है तो अपने 2 साथियों के साथ आया है। उसका ये हाँ, स्टेटमेंट है। अब वो जो उसके 2 साथी हैं, मेरा भी सवाल ये है, वो कहते हैं 2 साथी जो पिस्टल लेके आए थे वो भी भाग गए। अब उसके 2 साथी कहाँ पर हैं? ये सवाल है जो पुलिस को भी इस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। क्योंकि अगर वो जो रईस तो नहीं है, लेकिन उसके साथी अगर पकड़े जाएँ, या हो सकता है पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट किया हो, पुलिस उस तरह चीज़ें लीक नहीं कर रही इस केस में, बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें सामने आ रही हैं अभी तक। तो मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। तो उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें मालूम हो सकेंगी कि आया कोई नशा वगैरह पहले दिया गया था, कोई उसको ऐसी चीज़ पिलाई गई थी जिससे ये सब कुछ हुआ। हाँ, इतना तो ज़रूर मानते हैं कि जब वो बेहोश हुआ है डंडे मारने से, तो उसको पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश तो की गई है। लेकिन ज़ाहिर है, उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो बंदा मारा गया। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी गैरत के नाम पे कत्ल का आप कांसेप्ट ही नहीं है भई। हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कुछ छेड़-छाड़ कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उसका हल ये है कि पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें और उसके बाद इस मसले को सॉर्ट आउट करें। बजाए कि अब आप देखिए, आपने अपनी अदालत जब लगा ली, अपने कानून को आपने हाथ में ले लिया, उसका नुकसान क्या हुआ? आपके 3 बच्चे हैं, आपकी वाइफ इस टाइम हथकड़ियों में है, आप खुद हथकड़ियों में लगे हुए हैं, आपकी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अब सब पता नहीं सब आप, तबाह। तो अब सब कुछ तबाह हो गया, उनकी फैमिली भी तबाह हो गई, आपकी फैमिली भी तबाह हो गई।
उसका हल एक और भी हो सकता था, ये रईस की फैमिली को रीच आउट करते, किसी के उनसे मिलते, उनको बताते कि भाई अपने बेटे को आप समझाएं वरना हम पुलिस को बता देंगे, पुलिस को बताते। और शाहिद भाई ये होता ही ऐसे है, लड़का तब तक आगे बढ़ रहा होता है जब तक उसको स्पेस मिल रही होती है। अगर आप स्पेस नहीं मिलती उसको कहीं से भी, तो वो शायद वहीं पे रुक जाता। कहीं ना कहीं उसको स्पेस मिली है और वो आगे बढ़ा है। अब ये है कि जाहिर है इस मसले को अब हल तो करना। पहले रईस की फैमिली भी कह रही थी कि हमारा बच्चा बिल्कुल शरीफ था, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि ये लड़की उसको खाती रही है, ये करती रही है, वो करती रही है, जो भी कहते रहे। जी, तो गलतियां तो जाहिर है दोनों तरफ से हुई है। तो वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रईस ने वापस नहीं आना, वो दुनिया से जा चुका है। तो अब इसका हल यही है कि कानून के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए, केस साबित हो जाए, इनको सजा मिले ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे, कानून को हाथ में ना ले। बिल्कुल फैयाद भाई, आपका शुक्रिया। देखें, ये तमाम पहलू हैं कि अगर ये जो जुर्म जिस तरह का फरहान बता रहा है, अगर ये जुर्म गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये हुआ है, तो शरई लिहाज से उसको सजा का वो बिल्कुल हकदार बनता था, उसको दी जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। ये उस किस्म के गवाह और सबूत नहीं है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने गैरत के नाम पर कत्ल किया है, तो फिर आपने जुर्म किया है, उसने जुर्म नहीं किया। और उसके बाद फिर कानून मौजूद है, जब कानून मौजूद है तो फिर आप उस कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये भी एक जुर्म है। वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, देखिए जी, किसी के घर अगर कोई कूद रहा है तो उसका हक बनता था कि उसको मारे, कत्ल करे या कुछ करे। मामला ये है कि हम तो उस चीज की अक्कासी करते हैं जो माशरे में कुछ हो रहा है, वो आपको बता रहे हैं, एक आगाह कर रहे हैं मामला से, आपको खबर दे रहे हैं। बाकी फैसला अदालत ने करना है, अवाम ने करना है, और अपने अहल खाना को आपने महफूज रखना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।